गीतों का, लेकिन कुछ बातें कुछ गीत में हम सवाल लेकर आते हैं। तो आज हमने प्रमोशन में ही बता दिया और एक सवाल आपसे ले लिया कि कौन आने वाला है हमारे साथ मेहमान। तो हमने क्लू भी दिया आपको कि भाई बड़े रोमांटिक गाने लेकर आते हैं, धड़कते दिल के तराने लेकर आते हैं छाया गीत में। सेहत का भी बड़ा रखते हैं ख्याल, है ना। सेहतनामा में डॉक्टर्स का इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत अच्छा गीत आपने सुनवाया, क्या बात है। तो ये हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा है। जी हाँ दोस्तों, आपने लिखकर भेजा है। तो किस हद तक आप विविध भारती के हमारे उद्घोषकों से, कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों से और संचालकों से प्यार करते हैं, ये हमें पता चलता है। तो बुला लेते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि आप सोचिए कि हम क्यों आज इनके साथ बैठ रहे हैं और वो क्यों बताएंगे अपनी जिंदगी का कुछ ऐसा राज, या यूं कहें कि कार्यक्रम से उनका जुड़ाव, क्योंकि ये सफरनामा है। जी हाँ, हम चलते हैं, रास्ते में कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं जो याद रह जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही पड़ाव का दिन है। तो इस पर भी आप जवाब दे सकते हैं। जी हाँ, आप दीजिए जवाब कि आज क्यों आ रहे हैं। तो एक गीत शुरू कर देते हैं। और आज जो गीत की थीम है हमारी चलने पर है, चला जाता हूँ या कहाँ चल दिए, कुछ ऐसा ही है। गीत शुरू कर देते। अरे नहीं, लीजिए भाई जनाब, आइए। रेणु जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दोस्तों ये देखिए, इंट्रोडक्शन देने का इनका जो एक अपना तरीका है, एक जो ढंग है, वो बड़ा यूनिक। आपसे ही सीखा सर। जी देखिए, सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहेगा। जो बात आपके मन में है, यानी वो गीत की शुरुआत आप करना चाहती थी ना, तो क्यों ना हम पहले वो गीत सुन लेते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। ऐसा बिल्कुल, चलिए। तो जो गीत है हमने लिया है फिल्म मेरे जीवन साथी का। बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र जी क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, तो देखिए, आपने जो गीत की शुरुआत की थी वो हमने शुरू कर दिया है। हमारे श्रोता सुन रहे हैं गाने को। लेकिन एक बात यहाँ पर मेरी समझ में नहीं आ रही है क्या? कि आपने ये कहाँ से एक लिंक पकड़ा कि डॉक्टर साहब के इंटरव्यू के दौरान जब गीत सुनवाने को हम कहते हैं, तो आप ये कहती हैं कि श्रोताओं ने लिखा है, तब हमने बताया कि डॉक्टर साहब गीत बहुत अच्छा सुनवाया। ये श्रोताओं ने ही लिखकर भेजा है फेसबुक पर, और उन्होंने ही बताया है। भाई हमें कतई नहीं पता था, हम भाई इस मामले में निर्दोष है, माफ करिएगा श्रोताओं। और ये बात जो है राजेंद्र जी, आप खास तौर से, तो राजेंद्र जी आज हमारे साथ हैं। तो पहला सवाल दोस्तों आपके लिए ये है कि क्यों आज आई है ये शख्सियत हमारे साथ, ये मेहमान हमारे आज क्यों हैं, इनका सफरनामा और हमारे सब गीत जो है वो चला जाता हूँ जैसे चल रहा है। अभी हमारे जो श्रोता न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुन रहे हैं या अपने ट्रांजिस्टर पर सुन रहे हैं, वो ये गाना सुन रहे हैं, चला जाता हूँ, तो किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। बिल्कुल राजेंद्र जी देखिए, रेणु जी क्या होता है कि जब हम जीवन की शुरुआत करते हैं जी, और जब उसमें कुछ काम होता है और काम पर निकलने का मादा होता है कि भाई हम जा रहे हैं, तो कोई ना कोई धुन सवार होती है कि आज का जो उद्देश्य काम करने का वो क्या है। लेकिन कुछ दीवानगी दिल में ऐसी होती है कि किसी की धुन में आप चले जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो धुन आपके दिमाग और दिल पर इतनी गहरी छाई होती है कि आपको भी पता नहीं चलता है कि कदम किधर जा रहे हैं, दिशा की ओर हैं, मंजिल की ओर हैं, या यूं ही भटक रहे हैं। बस कदम के नीचे धरती होनी चाहिए, यानी कि हमारे पैर जो हैं वो जमीन से जुड़े होने ये चाहिए, बात बस है ना, ये डाउन टू अर्थ हो गया। तो ये जरूर ख्याल रखना चाहिए। जी जी जी। तो ये तो चलिए ठीक है। और जो गीतों की बात है भाई, उसकी बागडोर तो राजेंद्र त्रिपाठी जी आपके ही हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। और बेहतर रहेगी क्योंकि आपने बहुत गीत सुनवाए हैं, कितने वर्षों से सुनवाए हैं। और हाँ, एक बात और है जो आपने कहा कि हम मंजिल की ओर आते हैं, जब हम ये सुरीली धड़कन की ओर जब आते हैं ना, विविध भारती की ओर, तो जाहिर है कि एक अलग ही धुन रहती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपने कही है कि जब दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और हम ये कहते हैं कि फला फला नगमा बहुत ही रोमानी किस्म का है जी। तो उसमें एक रोमांच सा पैदा हो जाता है रेणु जी। अच्छा। और बिना रोमांच के मेरे ख्याल से जिंदगी में कुछ होता नहीं है, चाहे वो अपना जो रोमांस है वो काम के साथ ही क्यों ना हो, जी, है ना। और काम में भी जब रोमांच होता है तो वो रोमानी जज्बा हमारे काम में बिल्कुल झलकने लगता है जी। और आपका जो अंदाज बयां है जी, वो मतलब अलग टाइप का है। तो हम ये जानना चाहते हैं राजेंद्र जी आपसे, ये जो ठहराव है आपके में, जो आप कहते हैं नमस्कार नमस्कार दोस्तों,
ये मतलब आपने कैसे इजाद किया? इजाद नहीं, दरअसल ये सहजता है, अच्छा। एक जुड़ने की सहजता है। और रेडियो पर जब हम बात करते हैं तो सबसे प्यारा दोस्त होता है माइक्रोफोन। वो अलग अलग अंदाज में अपनी शैलियां निबद्ध कर देता है। अच्छा। और उसी प्रतिबद्धता को निभाते हुए जब से हम माइक्रोफोन पर आए हैं तो ऐसा लगता है सहज होने के लिए कोई क्या करता है, कोई सिर खुजलाता है, कोई कुछ करता है, एक अपना मैनरिज्म होता है। जी। तो जब मैं 2-3 बार कहता हूँ नमस्कार नमस्कार दोस्तों नमस्कार, तो वो सहजता बिल्कुल सहजता ही लगती है और उसमें बनावटीपन नहीं लगता और श्रोता भी जुड़ जाते हैं उससे। चलिए, ये सहजता, विनम्रता, सरलता जो राजेंद्र त्रिपाठी जी के व्यक्तित्व की है, वो आपके बोलने के अंदाज में और उतनी ही काम में भी दिखाई देती है। तो श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था कि आज हम क्यों लेकर आए हैं, तो गीत का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कोई इशारा कर रहा है कंट्रोल रूम से, या कम करने के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा राजेंद्र जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमें लगता है कि हम बुला लें और पूछ लें कि भाई जो हमारे श्रोता कार्यक्रम सुन रहे हैं जी, उनको क्या तकलीफ हो रही है, और हमारे तकनीकी सहयोगी लोग प्रदीप शिंदे जी कुछ परेशान हैं। तो श्रोताओं, हम थोड़ा सा इधर से भी हमें ध्यान रखना पड़ता है ना राजेंद्र जी? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारी एक जो निगाह है उधर रहती है, कान भी उधर लगे रहते हैं, और हमारे साथी लोग हैं वो इस बात से परेशान रहते हैं कि चूंकि हम फेसबुक लाइव पर हैं, सजीव जा रहे हैं, तो वो कहीं पर्दे पर ना आ जाए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आकांक्षा जी आ चुकी हैं, वो बताएंगी कि दिक्कत क्या है। बताइए। मतलब गाना का वॉल्यूम कम है, गाने और स्पोकन वर्ड साथ में जा रहे हैं। गाने और स्पोकन वर्ड साथ में जा रहे हैं, कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है। जी, तो जी, करना क्या है हम लोगों को? गीत का फेडर, अगर आप गाना बजाएंगे तो गीत का फेडर ऑन कर दीजिए, और अगर आप बोलेंगे तो फेडर डाउन कर दीजिए। ओके ओके। देखिए, तो दोनों ये साथ में जा रहे हैं। नहीं, कुछ और बता रहे हैं प्रदीप जी, वहां से नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि प्रदीप जी स्वयं आ जाएं। बोलो बोलो। चलिए, मनीष जी हमारे साथ आ चुके हैं, और मनीष जी अब इस समय पूरे तन्मयता से सहयोग दे रहे हैं। तो ये फेडर पीछे रखना है। अब ठीक हुआ? लाउड बोले हम लोग। देखिए, ये तो एक तकनीकी दिक्कतें हैं। नहीं, दिक्कत नहीं और है, अच्छा उसमें है। क्या हम होता चाहते है, हैं कि एक कुछ भी सक्षमता बढ़ जाती है जी, इससे, समझने से। जी हाँ, बिल्कुल। और ये होना ही और चाहिए। ये देखिए, जो तकनीकी जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है, जिसकी वजह से हम आज फेसबुक पर सजीव आना चाह रहे हैं। जुबेर जी भी लगे हुए हैं साथ में, और चाह रहे हैं कि कुछ सजीव हो जाए। किसी और फोन से करना है सजीव, तो दीजिए हमें जुबेर जी। चलिए, हम गाना नहीं जा रहा है, यहाँ पे खत्म हो चुका है गाना खत्म हो चुका तो है। कोई बात दूसरे नहीं। गाने की ओर बढ़ेंगे हम, जी। लेकिन उससे पहले आप मुझसे कुछ पूछ रही थी। नहीं, हम पूछ नहीं रहे थे। हम तो बस ये कह रहे थे कि आपने कह दिया मैं चला जाता हूँ, तो भाई हम तो आपसे यही गुजारिश करते हो कि कहाँ चल दिए, इधर तो आइए। ठीक तो मतलब इसलिए आइए कि हम बता दें अपने दोस्तों को कि क्यों बुलाना चाह रहे हैं, हाँ। कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा आपसे बातें करनी है कि ये आपका जो सफर है इस नौकरी का, खास तौर से कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ। लेकिन फिलहाल हम अपने जो श्रोता रेडियो से जुड़े हुए हैं उनके लिए गाना चला देते हैं। गाना चला ठीक देते हैं है? और फिर बात करते हैं। जी हाँ। तो भाई अब हमारे जी, अब बोलिए जो बोल रहे तो कहाँ चल दिए, इधर तो आओ। आपको ये ऑडियो देना है हाँ या फिर फेसबुक के लिए? नहीं समझ में आ रहा। आप जो अब फेसबुक के हाँ। वो एयर पे देना नहीं है ना। लिए वो पूछे ना, वो अगर फेसबुक के लिए तो हाँ। माइक फेडर ऑन मत करो आप। तो ये बताओ ना। हाँ, नहीं नहीं, जब गाने के बीच में जब बोल रहे हैं ना मैम और सर, तो वो सिर्फ फेसबुक के लिए है। हाँ। हाँ। गाने के बाद जो बोलेंगे ये वही ऑन फेडर है ना, जाएगा। आप ऑन ही मत करो। अच्छा, ये वाला। ऐसे ही बात करो। ओके, और जब ये बोल रहे वो आपका क्या ओके, ऑडियो जा रहा है? ये सब समझ गए। ये देखिए, आपने बहुत तकनीकी बात। हाँ, ये पहले नहीं दिया, तो कोई बात नहीं। तो चलिए, हम फेसबुक पर एक बार फिर जुड़ जा रहे हैं श्रोताओं से अपने। तो आज हमें देखिए, तो एक बार मैं फिर बोलूं, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। रेणु जी मेरे साथ हैं इस वक्त, और ये सफरनामा चल रहा है फेसबुक हमारा। पर तो हम चल ही रहे हैं। तो राजेंद्र जी, अब हम बात करते हैं कि ये जो आप उद्घोषक बने, और ये जो आपने नया मतलब अलग तरीके का एक अंदाज बनाया, तो शुरुआत कैसे हुई? उद्घोषक जब बने तो आप मतलब कैसे जुड़े इस आकाशवाणी से? पहले जी जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बचपन से ही बच्चों के कार्यक्रमों से आकाशवाणी इंदौर से जुड़ा था। अरे वाह जी। उसके बाद जब युवा हुआ, एक मिनट जी। मतलब बच्चों के कार्यक्रम से जुड़े थे तो आप प्रस्तुत करता थे या बच्चे थे? बच्चे, ओह, क्या और बात बच्चों है। में भी मैं लीड करता था। अच्छा। क्योंकि भाषा का ज्ञान था, तो कई बच्चों में थोड़ी झिझक होती है, तो कहते राजेंद्र तुम आगे आ जाओ, अच्छा। और तुम प्रोग्राम शुरू करो। तो जो क्या बात है। हमारी प्रस्तुतकर्ता होती थी दीदी, वो कहती है भाई तुम बहुत अच्छा बोलते हो, छोटी सी कविता बोलो, चुटकुला बोलो। धीरे धीरे करके रेडियो से लगा हुआ, और ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ा, आत्मविश्वास, कि यूथ प्रोग्राम के लिए ऑडिशन दिया और हम पास हो गए। ओह, आकाशवाणी इंदौर से ये सिलसिला जारी रहा। जी। लेकिन उसके बाद फिर हम चले,
तो हमने सोचा कि क्या करना है भाई, जीविकोपार्जन क्या होगा। जी लेकिन आकाशवाणी इंदौर से युवाणी करते करते ही एक दूसरी नौकरी को हमने ज्वाइन कर लिया, जी और वो मेडिकल कॉलेज इंदौर की नौकरी थी। क्योंकि विषय से अलग था, लेकिन शौक हमारा ये था, ड्रामा था, यानी रंगमंच और रेडियो। फिर हमने सोचा कि लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, एक करियर ओरिएंटेड होते जी हैं। जी बिल्कुल लेकिन पिताजी चूंकि आयुर्वेदाचार्य थे, वो कहते थे भाई चिकित्सा में ही कुछ करो, जी और हम ये चाहते थे उसमें कि नहीं, मुझे तो रेडियो अनाउंसर बनना है। अच्छा। और रेणु जी, आपको पता होगा कि ये एक बहुत ही यूनिक नौकरी है, बिल्कुल। हर किसी को समझ नहीं आता कि ये बना कैसे जाता है। यूं कह सकते हैं, जो आपने जैसे पहले कहा जी। कि डॉक्टर इंजीनियर, ये एक प्रचलित सा व्यवसाय है, बिल्कुल। रोजगार है, रोजी रोटी के लिए। डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, शिक्षक बन जाइए, कहीं प्राचार्य बन जाइए, कुछ इस तरीके की चीजें हैं। उससे हटकर सोचना थोड़ा मुश्किल अलग होता है, और मुश्किल खास होता तौर से जब उस पीढ़ी के लोग थे, जी। बोले ये क्या होता है रेडियो है। अनाउंसर। हाँ, बिल्कुल सही ये आपने था। कहा। तो उनको आपने मना लिया। हाँ, उनको ठीक हमने है। बना लिया, और हमने आकाशवाणी मुंबई में बतौर उद्घोषक एक जी। पोस्ट निकली थी रोजगार कार्यालय के माध्यम जी, से, जी। उसको भरा, ऑडिशन दिया, हम्म। रिटर्न टेस्ट दिया, और सिलेक्शन हो गया 1990 में। 1990 से आप कार्यरत हैं। जी। अब आप बताइए कि आज हम राजेंद्र जी को यहाँ पर एक कह सकते हैं कि मतलब मेहमान के तौर पर लेकर क्यों बैठे हैं। आप थोड़ा सा जवाब दीजिए हमें फेसबुक के माध्यम से, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा था जी जी जी। कि गीत तो खत्म हो गया, तो गीत भाई हो गया, अब कहाँ फिर हम चल जुड़ दी गए। है। बिल्कुल बिल्कुल, हम फिर से जुड़ चुके हैं, और गीत अब देर से सुनवाएंगे। इस सफरनामा में रेणु जी नहीं, जो एक कुछ मिनट। जानना चाहती नहीं हैं। नहीं, एक मिनट, हम नहीं जानना चाहते हैं, हम श्रोताओं से जानना चाहते हैं। अब हमारे जो श्रोता ओहो, रेडियो हो, से हो। माध्यम से जुड़े जी, हैं, जी, जी। वो बताएं कि आज हमने मेहमान के तौर पर राजेंद्र त्रिपाठी जी को क्यों बुलाया है। तो भाई थोड़ा सा बताइए, आप भी जुड़िए। और हम इनसे बात कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि 1990 से आपने यहाँ पर पदार्पण किया, मतलब उद्घोषक के तौर पर। माता पिता चाहते थे कि कुछ और जो प्रचलित व्यवसाय है उसमें जाएं, लेकिन आपने इसको चुना और बखूबी इसे अंजाम भी दे रहे हैं, और आज जुड़े हैं मेहमान के तौर पर। हम बार बार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, श्रोताओं, आप समझ रहे हैं। रेणु जी क्या है कि एक जी। विधिवत एक विधान होता है हर चीज का। जब सेवा में कोई आता है, जी। सरकारी सेवा हो या जी, कोई जी। और हो, तो सेवा में आना और सेवा निवृत्त होना, ये अनिवार्यता होती है। ऐसा, जी हाँ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेवा में आना तय नहीं होता है, हाँ, लेकिन आने के साथ ही जो निवृत्त बाद वाली भी। बात है वो तय हो जाती है, मामली है ना। बिल्कुल और उसकी सही। तिथि भी, अगर सरकारी नौकरी में है आप, तो जी। उसकी तिथि भी निश्चित हो जाती है। बिल्कुल ऐसा है ना। तो ये सेवानिवृत्ति का अवसर है दोस्तों। वर्षों से आप यानी 2000 से मुझे विविध भारती से सुन रहे हैं। आज वो दिन आ गया है रेणु जी कि इस कार्य से थोड़ा सा विराम लेते हुए मैं कोई शौकिया काम जो मेरा कार्य क्षेत्र है वहां भी करूंगा, लेकिन फिलहाल सेवानिवृत्ति का जो ये अवसर आया है, ये मैंने खुशी से स्वीकार किया है, क्योंकि ये बाध्यता नहीं, खुशी का मौका है। ये आपके चेहरे से झलक रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहीं पर हम ये जानना चाहते हैं कि विविध भारती में आप 2000 से जुड़े, यानी 20 वर्ष यहाँ जी, पर हुए। जी। तो यहाँ के पसंदीदा कार्यक्रमों में मतलब कौन सा खास पसंद है आपको? जाहिर है कि श्रोता भी समझ जाएंगे और ये लिख भी देंगे कमेंट में, सेहतनामा। अच्छा। तो शायद- भाई ये लाइन आपकी हमें बहुत अच्छी लगी डॉक्टर साहब। मतलब गलती हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और कहा जाता है ना, जी। सेहत से जुड़ी बात हम्म, सभी लोग पसंद करते हैं, यूं तो सुनना, लेकिन उसको अपने ऊपर लागू करना और उसका पालन करना बहुत कम लोग नियमित रूप से कर पाते ये हैं। तो है, लेकिन इसीलिए तो आपकी जो अंदाज था ना सेहतनामा में, जब आप डॉक्टर से बात करते थे और जिस तरह से कहते थे कि डॉक्टर साहब ये गाना आपने बहुत बढ़िया सुनवाया, तो श्रोता इसीलिए कहते हैं कि जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। तो ये गीत हम सुनवा देते हैं अपने उन श्रोताओं के लिए। सावन की घटा फिल्म का ये गीत लीजिए पेश है, और हम फेसबुक पर बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल गीत। यहाँ जी। पर हमको चेंज करना होगा रेणु जी। कौन सा गीत आप सुनना भाई चाहते आपने हैं? ये जो हम तो बता दिया है आपने ये, लेकिन चूंकि बहुत ही जल्दी में मैं ये सूची हमने बनाई है, तो इसमें ये जो फिल्म का नाम है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे श्रोताओं को हमें स्पष्ट करना होगा, और कोई बात नहीं है। बाकी ये जो आशा जी की आवाज में गाना है, चहकता महकता लुभाता बहलाता सा, उनकी जो खनकदार आवाज है, ये तो श्रोता भी इंजॉय कर रहे हैं।
इस बात में कोई दो राय नहीं है जी मेरे हाँ, ख्याल से। लेकिन फेसबुक के श्रोताओं को हम बता दें जो आपने कहा कि मेरे सनम फिल्म का गाना है, और हमने पहले ही कह दिया था भाई गीत वाला जो मामला है सब इनकी तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, आप सेहत की बात कर रहे थे, तो आप हमें जरा ये बताइए कि आपके ये जो सेहत का राज, या यूं कहें कि अभी तक नहीं लग रहा है कि आप सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इसका राज क्या है? राज यही है कि हम फेसबुक पर नियमितता, ऐसा- बिल्कुल नियमितता, हर काम में नियमितता। चाहे आप सेहत के लिए मॉर्निंग का या भोर का समय जो विधि विधान में लिखा हुआ जी है, जी। तो उसको चुना गया है। हम्म। थोड़ा जल्दी उठना, और जल्दी नहीं, ये उठकर थोड़ा वाला मतलब क्या है? थोड़ा थोड़ा वाला जल्दी क्या है? उठना मतलब जो आम देरी से उठते हैं लोग, नहीं नहीं, यानी आप समय सूर्योदय बताइए। के पूर्व। हाँ जी सूर्योदय हाँ, के पूर्व। क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो 8 बजे उठते हैं, उसको भी कहते हैं जल्दी, हाँ। क्योंकि उन्हें 11 बजे उठना होता है। वो अपना अपना लाइफस्टाइल होता है, जी। लेकिन मेरे ख्याल से आपने सही फरमाया। सूर्योदय के पहले जागना ही दरअसल जागना है। क्या बात है, क्या ये बात कहा है। जाता है। और इस बात को मैंने नियमित रखा है बचपन से अब तक, बहुत पहली बढ़िया। बात। और चूंकि हम रात्रि में जो निद्रा लेते हैं उसके बाद जब उठकर सामान्य होने की कोशिश जी। करते हैं, जो तो दिनचर्या हमारी होती है जी, जी। नियमित, वो हम पूरी तो कर लेते एकदम हैं। सामान्य नहीं होना है। हाँ, सिर्फ एक ही राज है इसमें कि सबसे पहले आपको वार्म अप होना है। अच्छा, मतलब यानी कि वो सामान्य होने के लिए पहले आपको तैयार होना है, जी। और ये समझना है कि केवल सोकर उठना नहीं होता है, जागना चाहिए। जागना एक उससे थोड़ी अलग चीज है। अलग चीज है। अच्छा। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। क्या बात है। और इसमें फिर ये वार्म अप होना जो है वही है जागना। जागना। जी बताइए। और क्योंकि उससे क्या, मस्तिष्क तक पहुंचने वाला जो रक्त संचार है वो सामान्य हो गया, तो आप जाग गए, वरना आप उठते ही गिर पड़ोगे। हाँ, और इसके लिए पहले जैसे कि हमें लगता है बार बार हम अपनी संस्कृति की इस कोरोना काल में जरूर बात कर रहे हैं कि हम उठकर अपने हाथों पे एक श्लोक बोलकर उसका वो करते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, जी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते तु कर दर्शनम। जी। तो ये करके उठते हैं। तो शायद इसीलिए, क्योंकि आज हमारे वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि आप जब उठें तो आप 2 मिनट तक बिस्तर पर बैठे रहें, एकदम से उठ के बाथरूम में न चले जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वहीं पर अधिकतर दुर्घटनाएं रुक होती जा, हैं। हाँ, मतलब कहीं शायद मस्तिष्क तक रक्त संचार नहीं पहुंचता है, और वहीं पर दुर्घटना हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल, वो होती है। जी। खास तौर से हम देखते हैं और सुनते हैं कि बुजुर्गों के साथ अक्सर ऐसा होता है, जी। लेकिन किसी के साथ भी हो सकता है। और ये नियमितता आपको रखनी है कि रोजाना ही सूर्योदय से पहले जागना है। तो जाहिर है इसके पहले आपको सोना भी जल्दी पड़ेगा, कि पूर्ण निद्रा भी तो लेनी है। ये देखिए, ये पहले वाली तैयारी है, बाद में बता रहे हैं राजेंद्र जी। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं जल्दी सोना और जल्दी उठना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो भाई जाहिर है कि हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जी हाँ, तो बना देता है। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमने जो कार्यक्रम की बात, तो ये मानकर ही नौकरी जो की थी, क्योंकि पसंदीदा जब जॉब होता है जी, तो वो ये उससे बड़ी कोई बात नहीं होती आपके। यानी अगर आपका शौक आपका व्यवसाय बन जाए तो चार क्या हो बात जाता है, ना? आपने एक ही लाइन में पूरा जुमला पूरा कर दिया। जी और इस तरह से हम ये भी कहना चाहेंगे रेणु जी जी। कि नियमितता हमेशा हर काम में रखी जाए। हम्म। खाने पीने का मामला हो, सोने का मामला हो, या फिर टहलने का मामला हो, अपने आप को संवारने का मामला हो, वो नियमितता जब एक बार आपके व्यक्तित्व में समा जाती है जी। तो फिटनेस अपने आप आने लगती है, क्योंकि आप प्रकृति से जुड़ चुके हैं। वाह, क्या बात है। ये प्रकृति से जुड़ने वाली बात पर तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, और गीत तो हमारा अभी बहुत प्यारा चल रहा है, तो उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन एक बात ये बताइए कि हमने जो बोला कि श्रोताओं से, मतलब बहुत आप लोगों के फैन होते हैं बहुत जबरदस्त, जी। और बराबर हमारे श्रोता ये लिखकर भेजते हैं जब हम किसी भी सेलिब्रिटी या जो हमारे पास मेहमान आते हैं उनका जब हम फेसबुक पर डालते हैं फोटो, तो वो बराबर यही कहते हैं कि आपके दाएं कौन है, बाएं कौन है। तो हमें उनके बारे में भी बताइए, हम ये जानना चाहते हैं कि फला कौन है, ये कौन है, चिट्ठियां कहाँ आती हैं, कौन कहाँ बैठता है, यहाँ तक कि अंदर की सारी खबर बताइए। तो कुछ चाहते हैं कि आप, मतलब वो हमारे श्रोता कहते हैं कि आप ही हमारे लिए सेलिब्रिटी हैं। तो राजेंद्र जी, हम यही जानना चाहते हैं कि इस तरह से शिद्दत से श्रोता प्यार करते हैं आपको, तो कभी कोई श्रोता मिले आपसे, या कुछ उन्होंने कुछ कहा, या कहीं ऐसे आप रास्ते में चलते रहे, या किसी दुकान पर आवाज आपकी लोगों ने पहचानी? का जवाब तो वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हम शॉर्ट में इसको करेंगे कि देखिए, जब
कोई भी काम आप करते हैं, खास तौर से कलात्मक काम करते जी। हैं, रचनात्मक काम करते जी। हैं, और ऐसा व्यवसाय जो रेडियो से जुड़ा हो, टीवी से जुड़ा हो, या किसी ऐसे पक्ष से जुड़ा हो जो मीडिया से संबद्ध हो, हाँ, जिसमें हमारे मतलब फैन श्रोता फॉलोइंग बन सीधे जाती जुड़े। है, जी जी जी। एक फैन फॉलोइंग हो जाती है, और उसमें आप हमें क्या चाहिए वो नहीं समझते हुए हमारे श्रोताओं को क्या चाहिए, उनकी पसंद का ख्याल आप कैसे रख पाते हैं, इससे वो श्रोता आपसे जुड़ता है, क्या बात है। और वही होती है फैन फॉलोइंग। तो हम ये तो कहना चाहेंगे कि देखिए, गीत समाप्ति की ओर खत्म है होने वाला है। और खत्म हो चुका है। आशा जी की आवाज में ये मेरे सनम फिल्म का गीत हमने सुनवाया दोस्तों। और रेणु जी ने एक सवाल किया था यहाँ पर कि ये जो श्रोता जुड़ते हैं तो कोई खास श्रोता आपसे मिले और उन्होंने तारीफ की या कोई ऐसा वाकया याद आया, तो मैं कहूँगा लेकिन वो बात आप बताएंगे राजेंद्र जी, लेकिन हम अपने श्रोताओं से एक सवाल यहाँ पर देना चाहते हैं। श्रोताओं, ये बताइए कि छाया गीत में कौन सा गीत ऐसा है जो राजेंद्र त्रिपाठी जी ने कई बार बजाया है, या यूं कहें कि इनका पसंदीदा गीत कौन सा है? तो वो आप हमें फेसबुक पर जवाब लिखकर भेजें और हम इंतजार करेंगे कि आपका जवाब किस हद तक सही है। तो वो गीत हम जरूर सुनवाएंगे आज, क्योंकि भाई अब राजेंद्र जी बैठे हैं तो वो गीत भी सुनवाएंगे ही। बिल्कुल सुनवाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे कि आपने जो कहा कि श्रोताओं के मिलने की बात। जी, ये श्रोता जब मिलने आते हैं और कार्यालय में आते हैं तो सप्रेम उनसे मुलाकात भी करते हैं, और ये भी उनको बताते हैं कि देखिए स्टूडियोज वगैरह कैसे हैं, किस तरह से कार्य प्रणाली है, और यहाँ एक्टिवेशन कैसे होता है। ठीक है, और इसी बात को मद्देनजर रखते कई श्रोता खुश भी हो जाते हैं, कई ग्रामीण श्रोता होते हैं, रूरल एरिया के, वो भी मिलने आते हैं मुंबई में, तो हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि जब ये विविध भारती में आप 2019 से संलग्न हैं, उसके पहले भी जब पत्र उत्तर और इस तरह के कार्यक्रम हुआ करते थे तो श्रोता पत्र के माध्यम से भी बहुत प्यार लौटाते थे। कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई एक छवि बनाई आपकी और सामने देखकर वो ऐसे निराश हुए या बहुत खुश हो गए कि अच्छा जैसा मैंने सोचा था वैसे ही है, या सोचा कि नहीं मैंने तो ऐसा सोचा था ऐसे निकले? ऐसा कभी हुआ? ये एक महिला श्रोता के साथ हुआ था। अच्छा, मतलब क्या बात है, इसीलिए आप रोमांटिक गाने सुनाते हैं। चलिए बता दीजिए। मैं आपको वाकया बताना चाहूंगा। एक महिला श्रोता स्टूडियो में आई और उन्होंने मिलना चाहा, तो उस वक्त मैं लाइव कार्यक्रम कर रहा था मन चाहे गीत, लेकिन वो उड़ीसा से आई थी और उन्होंने कहा कि मैं राजेंद्र जी से मिलना चाहती हूँ। मैंने आकर मुलाकात की तो जाहिर तौर पर उन्होंने वही कहा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि राजेंद्र जी जैसी छवि मैंने छाया गीत सुनकर आपकी की थी, आप वैसे ही निकले। क्या बात है। तो चलिए तुम भी चलो हम भी चलें, ये गीत हम सुन लेते हैं। चलने की बात आ रही है तो अगला गीत पेश है जमीर फिल्म का, सुनवा दें। चलिए, ये दो गाना है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज, ये श्रोताओं आशा भोसले की आवाज है इधर से। ऐसा कोई बात नहीं, श्रोताओं के साथ चलते हैं। बिल्कुल चलो हम भी चलते हैं श्रोताओं जी। जी तो भाई वाह क्या बात है, गीत तो चल रहा है। देखिए जमीर फिल्म का गाना है, हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। तो भाई ये अंदाज जो है ना, ये सिर्फ गाना नहीं सुना रहे हैं राजेंद्र जी, बल्कि वाकई श्रोताओं हम बता दें आपको दोस्तों, यही इनका अंदाज है। और बहुत खुश है कि ये रिटायर हो रहे हैं, यानी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और हमारे श्रोता समझ गए कि हम आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो आज ये खास मौका है, तो हम आपसे बातें इनकी साझा कर रहे हैं। तो ये तो हो गई बात की श्रोताओं से मिलने और जुड़ने की बात। कार्यक्रम भी आपने बता दिया कि आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है, और श्रोता जरूर बताएंगे कि उनका छाया गीत में कौन से गीत इन्होंने कई बार रिपीट किए हैं। ये बहुत जरूरी बात है, ये जरूरी बात। अच्छा, अब ये जानकारी हम चाहते हैं कि आप उद्घोषक हैं, और आजकल बहुत प्रचलन है बच्चों में कि युवा हमारे खास तौर से चाहते हैं कि वो उद्घोषक बने, आरजे बने, आजकल की भाषा में अगर हम कहें तो रेडियो जॉकी, हाँ, या संचालक बने कार्यक्रम में, चाहे वो स्टेज हो या माइक पर। तो माइक्रोफोन की बात अगर करें तो आप क्या कहना चाहेंगे कि एक उद्घोषक को क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या खासियत होनी चाहिए उद्घोषक बनने के लिए? देखिए, सबसे पहले इसके पूर्व में जाऊंगा कि यदि आप उद्घोषक बनना चाहते हैं या कुछ भी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को आप पहचान लीजिए, उस करियर के लिए आप बिल्कुल मुताबिक हैं यार। अच्छा, पहली बात। और क्या हो कि समझे वो कि हम मुताबिक हैं। हाँ, उसके लिए व्यक्तित्व को तलाशना होगा। अपने आप को लोग कम पहचानते हैं और कूद पड़ते हैं, और पता चलता है कि उसके पास चल रही एक और धारा है जो जिसमें वो माहिर होते हैं, उसको भूल जाते हैं। मान लीजिए कोई गायक बनना चाहता है और प्रतिभाशाली है, लेकिन वो अच्छा एक्टर साबित हो जाता है, कई बार होता है। बिल्कुल सही। तो आरजे यदि बनना है या रेडियो जॉकी बनना है, तो पहली बात स्पष्ट करता हूँ दोस्तों कि इसमें बहुत अच्छी आवाज होना, ये जुमला कहीं फिट नहीं बैठता है मेरे मुताबिक। ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसमें यह है कि
हाउ यू आर डिलीवरिंग योर वॉइस। यानी कि आपकी आवाज जैसी भी है आप उसे प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, कई तो ऐसी तो इसको आवाज क्या बदला जा सकता है या कुछ बदला नहीं जा कैसे समझा सकता, जा सकता उसको मॉड्यूलेट किया जा सकता या है, अभ्यास से आ सकता है। अभ्यास से आ सकता क्या है। बात है। यदि आप फ्लैटली अपनी किसी बात को कहते हैं जी। तो उसमें दो दो अर्थ निकलते हैं, लेकिन उसी को सुटेबल पंक्चुएशन के हिसाब से या सही पॉज देकर, सही विराम देकर, अर्ध विराम देकर, पूर्ण विराम के साथ वाक्य को पूरा करते हैं जी। तो उसका मतलब एक ही निकलता है और वो सही मतलब होता है, जो संप्रेषण में मदद करता है आपकी। क्या बात है। तो जी। ये जो बहुत गूढ़ बात है या हाँ। कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बताया आपने। जी रेणु जी। वाकई बहुत बड़ी बात है कि आवाज जैसी भी हो, क्योंकि हर आपने अभिनेता अभिनेत्री जो भी देखा है जी, जी। सबकी अलग आवाज है। बिल्कुल, कुछ की बिल्कुल। बहुत कहते हैं और पसंद अपनी होती है, किसी को किसी की आवाज पसंद आती है, किसी को किसी पर की। उसकी अदायगी जो है क्या बात है। वो कैसे करते हैं। हालांकि यहाँ संवाद अदायगी नहीं होती, श्रोता से सीधी सीधी और मनोरंजनात्मक बात होती है, जी। तो उसके बारे में भी हम आगे चर्चा खाने करेंगे। पीने का क्या ख्याल रखते हैं। अच्छा, गीत बिल्कुल खत्म हो ही सात्विक भोजन है, लेकिन फिलहाल ये गाना जो है चलते चलते ये दोनों जो प्रेमी हैं ये बहुत अपनी मंजिल तक जाने की बेताबी दिखा रहे हैं। तो गाने के खत्म होने के साथ साथ हम और भी आगे बढ़ेंगे अपनी बातचीत के साथ। गाना जमीर फिल्म का यहाँ समाप्त होता है दोस्तों। और रेणु जी ये जी। पूछ रही थी, क्या पूछ रही जी, थी? हम फिर यही से पूछ रहे थे देखिए। कि मतलब खाने पीने में क्या ख्याल रखते हैं। आपने बड़े मजे से कह दिया बड़ा सादा सुदा सा खाना होता है, मतलब सादा भी क्या होता है। सादे में यही जो हाँ। सात्विक भोजन सबसे प्रिय होता है अच्छा। और वही होना चाहिए। सात्विकता से ये तात्पर्य होता है कि जैसा हाँ। खाओगे अन्न हाँ। वैसा बनेगा मन। लेकिन यहाँ तो आवाज की बात हो रही है और आवाज के लिए भी मैं वही कहूंगा आइसक्रीम जो तो बड़ी मैंने सादी सी होती है, तो आइसक्रीम खाना चाहिए नहीं। बिल्कुल खा सकते हैं आप। लीजिए। अच्छा, आपने जो एक भ्रम वाली बात है हमारे हाँ। श्रोताओं में, जैसे मैंने इस बारे में कहा था, जी। आपने एक सवाल पूछा था कि भाई आवाज अच्छी होनी चाहिए क्या उद्घोषक बनने के लिए। जी। तो जैसे मैंने कहा था, जैसी कुदरत ने आवाज आपको दी है उसको संवारना है। अच्छा बना नहीं सकते आप उसको, केवल उसी में एक सौंदर्य प्रकट करना है, आवाज का सौंदर्य। तो ये- वैसे ही खाने पीने में भी है कि कुछ भी खा सकते हैं आप जो आपको पसंद हो, लेकिन खाने के तरीके से यदि आप खाएं तो कोई नुकसान नहीं करेगा और आवाज पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अचार आप भी तो- खाते हैं लोग, खट्टा मीठा भी खाते आप हैं लोग। अपना राज बताइए। मेरा राज यही है, यही भाई, है। ये और तो- आपने तो कई बार मेरे साथ भोजन भी किया है कार्यालय में, तो आप तो जानती हैं कि मैंने कभी इस बात को नहीं कहा मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। हाँ, लेकिन जो बाकी चीजों का संयम है, समय से खाना, हाँ। नियमित रूप से रहना, इन सारी चीजों की वजह से हमें लगता है कि आपका शरीर कुछ इस तरह से हो जाता है कि आप जो भी करते हैं जी। खट्टा मीठा तीखा या ठंडा खा लेते हैं तो वो आपका शरीर पचा लेता है और आप फिर से वैसे ही स्वस्थ रहते हैं। जी। तो कार्यक्रम चल रहा है कुछ बातें कुछ गीत। आज हमारे साथ हैं मेहमान के तौर पर राजेंद्र त्रिपाठी जी। हम इनसे बहुत सारी जुड़ी हुई बातें शेयर कर रहे हैं आपसे श्रोताओं, और फेसबुक पर सजीव भी हैं इस वक्त। और तो फेसबुक पर आप हमसे जुड़े रहिए। हमने पूछा है आपसे कि छाया गीत में कौन से गाने ये रिपीट करते हैं तो हमें लगता है कि जवाब आ रहा है नहीं आ रहा है हमारे पास, देख नहीं पा रहे हम। लेकिन फिलहाल कौन सा गीत राजेंद्र जी आज आप ही ने चुन चुन के रखा हुआ है, कौन सा सुनाने जा रहे हैं। भाई गाना तो हम सुनवाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल हम श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि रेणु जी ने जैसे कहा कि रिपीट वाली बात है, हाँ। तो जानबूझकर हम कई बार, क्योंकि ये पसंद होती है अपनी अपनी गाने में, पेशकश में, प्रस्तुतिकरण में, और गानों की चॉइस भी होती है। नहीं, बहुत सारी चीजें दिल जी। के करीब होती हैं। तो ये तो अभी हम गाने की बात कर रहे हैं, अभी तो हम इनसे ये भी पूछे कि इनके दिल के करीब कौन सा हीरो है, कौन सी हीरोइन है, कौन सी फिल्म है। तो ये सारी बातें भी अभी हम जाहिर करेंगे ही। अभी इनके बहुत सारे रैपिड फायर राउंड्स भी होंगे। वैसे ये बताइए कि कमेंट जो आ रहे हैं उसमें हमारे श्रोताओं ने कुछ जाहिर किया कि मेरी पसंद के छाया गीत में कौन कौन से गाने होते हैं, अभी आने दीजिए। तो मैं तो बता ही देता हूँ। नहीं, अभी अच्छा, नहीं, अभी आप कोई और गीत सुनवा दीजिए। ठीक है। ये बेचैन हो रहे हैं आज, अभी हम नहीं कोई सुनवाने बात नहीं, देने कोई वाले बात आपका नहीं, वो पसंद का गीत। पेइंग गेस्ट ये फिल्म मेरी का। तरफ से है, जी। माना जन्नाब ने पुकारा नहीं। सुनवाते हैं पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गीत किशोर दा का गाया हुआ। तो वैसे तो जी जी, ये गाना बड़ा शौक सा है और बड़ा प्यारा सा गीत है। और वो बड़ा मचलता हुआ गाना है। जी हाँ, इसकी जो धुन बनाई गई है वो आप देखिए, और किशोर दा ने बहुत ही प्यार से प्यार गाया से है, गाया। प्यार से गाया है। वैसे तो हर गीत को वो जो गाते हैं ना, जी। जब भी उनका एक दौर था और जो इतने वीडियो क्लिपिंग हमने देख के जी, जाना कि बड़े मूड को लेकर गाते हैं, गाने के मूड को लेकर गाते हैं, या यूं कहें कि हम जिस समय वो गाते हैं तो पूरी तरह से उस गाने को जीते हैं, तन्मय हो जाते पूरा एंजॉय करके। और उनका जो पूरा कहते हैं कि हाव भाव बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ के गाना गा रहे हैं, बल्कि वैसे ही उछलते हैं, कूदते हैं जी। और
वैसे ही मजा करते हैं। तो जाहिर है भी जब गीत भी आता है तो हम भी वैसे ही उछलने कूदने लगते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं कूदेंगे। तो बातें तो चल रही हैं। अब ये बताइए कि सेहत का ख्याल आप रखते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपको मतलब बोलना है सजीव या कुछ रिकॉर्डिंग करनी है और आपका गला खराब हो गया हो? हाँ, एक वाकया हुआ था। अच्छा। और मैंने त्वरित रूप से, चूंकि आयुर्वेद का ज्ञान भी मुझे है और हमारे खानदान में यही चला आ रहा है, आयुर्वेदाचार्य थे मेरे पिताश्री, जी जी। जो अब जीवित तो नहीं है, लेकिन घर में वातावरण वही है। अच्छा। पूरी तरह से। तो फौरन 10 मिनट का समय था और एक इंटरव्यू लेने की बारी आ गई थी और उस दिन कार्यालय में कोई भी मौजूद नहीं था। अच्छा। तो बोले आप ही को लेना है, वो रुक जाएंगे मेहमान जो आए हैं। और सेहत नामक कार्यक्रम की बारी थी। तो आप यकीन नहीं करेंगी, 10 मिनट में मैंने सेंधा नमक जो मेरे पास था उसके गर्म पानी में मिलाकर कुल्ले किए, गरारे किए, थोड़ा सा रेस्ट लिया, 15 मिनट में मेरा गला साफ हो गया। क्या बात है। तो चलिए यहाँ पर हमने एक बता भी दिया कि किस तरह से आप सेंधा नमक से गरारा कर लें, गार्गल कर लें तो आपका गला साफ हो जाता है, या सादा वो नमक डाल के आप पानी भी पी लें तो आप फिर से स्वस्थ हो जाएंगे, गला आपका ठीक हो जाएगा। दिक्कत नहीं, क्योंकि नमक अंदर ही जाएगा। जी जी। और वहीं पर मुलेठी एक छोटी सी जड़ आती है, वो भी आप खाकर अपना गला संभाल सकते हैं। और एक शुरू में तो वो थोड़ी सी वैसी लगती है, लेकिन बाद में उसमें मिठास सी आ जाती है, वो कटुता निकल जाती है। जैसे ही स्वाद कण उसको ग्रहण करते हैं रस को, तो फिर मिठास आ जाती है। तो चलिए ये तो बात है, लेकिन कोई आपको साक्षात्कार ऐसा खास याद आ रहा है आपको कि जो आपने लिया? वैसे तो आपने बहुत सारे श्रोताओं के लिए बहुत सारे जो मेहमान हमारे आते हैं उनका साक्षात्कार लिया, कभी कभी हम जाकर भी लेते हैं साक्षात्कार। जी तो हाँ, कोई यादगार? एक यादगार है और वो कबीर बेदी साहब की है। अच्छा। सुप्रसिद्ध एक्टर हैं जी जी। और जाने माने कलाकार हैं और बड़ी उम्दा आवाज के मालिक हैं। शख्सियत बहुत ऊंची है। जी जी। तो जब हमने पूरा उनको रिकॉर्ड किया घर जाकर जी। और वो इंटरव्यू गानों के सहित बना, उनके चुनिंदा पसंद के गानों के साथ जी जी। तो वो परफेक्ट आया। 58 मिनट का इंटरव्यू था। अच्छा। जब मैंने फोन करके उन्हें बताया कि सर ऐसा कैसे हुआ, बिल्कुल टू द पॉइंट मैंने प्रश्न पूछे, लेकिन आपने जवाब टू द पॉइंट ऐसे कैसे दिए? बोले आपके सवाल का जवाब मेरे इंटरव्यू में है, मैंने खुद बताया है कि मैं खुद ऑल इंडिया रेडियो की विदेश प्रसारण सेवा से एक समय जुड़ा हुआ था। क्या बात। तो टाइमिंग देखिए उनका। वाह। और उसके पहले उनकी एक फिल्म आई थी, पाश्चात्य देशों में भी उन्होंने काम किया है, हाँ। ऑक्टोपसी। और बॉन्ड सीरीज के जो रोजर मूर थे उसका जिक्र मैंने किया था कि आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो बड़े खुश हुए थे। तो ये उनकी बात थी और वो वाकया मुझे इसलिए याद रहा कि परफेक्शन देखिए कि एक एक्टर ने, जब वो कलाकार भी था और रेडियो से जुड़ा था, उसकी बात को याद रखते हुए उन्होंने इंटरव्यू दिया था। इतना परफेक्शनिस्ट। वाह वाह। तो बहुत बहुत आपको बधाई इसलिए दे रहे हैं, पता है राजेंद्र जी। बहुत सारे श्रोता आपको बधाई दे रहे हैं। पहले तो कुछ लोगों ने सोचा कि आपका जन्मदिन हो सकता है। अच्छा। या आज के दिन आपने हो सकता है नौकरी शुरू की हो, इसलिए आज आप आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग समझ रहे हैं कि सेवानिवृत्ति का दिन है। कुछ लोग दुखी हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हम आपको बहुत याद करेंगे, लॉकडाउन में मत जाइए, क्योंकि हमने वो जो गाना चलाया था कहाँ चल रही है, तो लोग कह रहे हैं कहाँ चल रही है। देखिए गाना भी अभी समाप्त हो रहा है तेंगेज फिल्म का, और हम बता रहे हैं हमारे श्रोता को कि माना जनाब ने पुकारा नहीं, बहुत पुकारा है। देखिए फेसबुक वॉल जो है पूरी की पूरी लबालब है, लबरेज होती जा रही है। यही तो आपकी मोहब्बत है और यही जज्बा आपने शुरू से बनाए रखा है। दोस्तों हमारे साथ रेडू जी यहाँ पर हैं और तो इस तरह से हम आज राजेंद्र त्रिपाठी जी से बात कर रहे हैं और बहुत सारे श्रोता हमें बधाई लिखकर भेज रहे हैं कि बहुत बहुत बधाई, ये बिल्कुल अलग तरीके का एक कार्यक्रम आज हम लेकर हाजिर हैं। तो कुछ बातें कुछ गीत में हम बातें कर रहे हैं राजेंद्र त्रिपाठी जी से और गीत सुनवा रहे हैं राजेंद्र जी। और हमारे साथ कैमरे में इस समय जुबैर जी हैं, जो जुबैर जी पूरा कैमरा संभाल के खड़े हैं और सहयोग कर रही हैं आकांक्षा सिंह जी, और मनीष जी हैं कंट्रोल रूम में, यानी तकनीकी जो सहयोग है उसमें बिल्कुल चुस्त मुस्तैद है पूरा टीम वर्क जी। तो अभी देखिए इन्होंने थोड़ी सी रोशनी भी बढ़ा दी, इनको लगा कि नहीं हम लोग थोड़ा सा कहीं से कुछ गड़बड़ आ रहा है, हमारे श्रोताओं को कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। जुबैर भाई इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि रोशनी कम ना हो। रोशनी कम ना हो, इसी तरह से आपकी मोहब्बत भी कहीं से कम ना हो, हमारी पूरी कोशिश रहती है। और आज आपने वो मतलब हमारे श्रोता बहुत खुश हो गए। तो हम अगला गाना क्या सुनवाएंगे? अगला गाना मतलब आपका वो इशारा हम समझ रहे हैं। अब भाई अभी ऐसा है ना श्रोताओं, हम थोड़ा सा हमें लगता है कि हम देख नहीं पा रहे हैं, जरूर हमारे श्रोताओं ने लिख कर भेजा होगा वो गीत जो आपके बहुत दिल के करीब है। तो अगला गीत हम सुनवा देते हैं। उससे पहले मैं आपको एक मदद चाहूंगा जी, बताएं। कि देखिए ये जो गीत यहाँ पर है लता मंगेशकर येसुदास जी का, इसको आप क्लिक कर दीजिए बस। हाँ,
दोस्तों, छाया गीत तो आपने बहुत सुने हैं मेरे, हमारे उद्घोषक साथियों के भी सुने हैं, लेकिन हर एक की अपनी शैली होती है, स्टाइल होता है, एक कहते हैं ना मैनरिज्म होता है। और मैं छाया गीत में कई श्रोता शिकायत भी करते थे, आप बहुत कम बोलते हैं और पूरे जुमले को पूरा नहीं करते। तो वही तो है, चंद लाइनों में पिछले गीत और अगले आने वाले गीत के बीच में एक सूत्र बनाता हूँ चंद लाइनों को बिना कुछ कहे, और पूरा छाया गीत एक कहानी बन जाता है। क्या बात है। और क्या बात आखिरी है। जो पेशकश होती है मेरी, वो इतनी रोमांटिक मैं पेश करना चाहता हूँ कि सुनने वाला श्रोता जो है हर दम जब थकान मिटाना चाहता है, कहीं बैठा है सूनेपन में, सन्नाटे में, एकांत में रात को, तो वो रोमांच महसूस करे। और या यूं उसके बाद अगर बहुत प्यारी सी मीठी मीठी नींद लेना चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसकी आगोश में भी चला। और आप जानते हैं रेणु जी, प्यार मोहब्बत नहीं, हम नहीं जानते, बिल्कुल नहीं। उससे बढ़ के कुछ दुनिया में है। अच्छा, मुझे लगा। और उसका कई कारण है, अपने काम से प्यार, ममत्व, स्नेह, वो एक अलग बात है, लेकिन इश्क वाला जो लव है वो मुझे बहुत करीब लगता है अपने दिल के। अच्छा, आप ही से सुना था वो लाइन, क्या इश्क वाला लव ऐसा? क्या बात है। तो मुझे लगा आपने तो नहीं दी वो लाइन। जी जी, वो मैंने सुना था और अपनाया भी है। इसीलिए आपने जो जिक्र किया था कुछ समय पहले इसी कार्यक्रम में कि कुछ गाने जो आप दोहराते हैं, उनमें ये गाना मैंने अपने छाया गीत में कई बार दोहराया है दोस्तों। बहुत ही रोमानी नगमा है, और ये पर्दे पर दिखाई दिए थे संजीव कुमार और वहीदा रहमान, त्रिशूल फिल्म का गीत है। देखिए, बहुत ही अच्छा गाना है, रोमांटिक गाना है, और इसमें येसुदास जी की आवाज इतनी कशिश भरी, और कहते हैं ना कि बड़ा जोशीला गाना है, लेकिन रूमानी अंदाज में। महकी हुई जुल्फ को कहते घटा। देखिए, कई जो कलाम लिखे जाते हैं रेणु जी, वो हमारे दिल के बहुत करीब हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, वो छू जाते हैं, स्पर्श करते हैं अंदर तक कानों के। और इसके लिए खास तौर से ये जो गीत है, इसमें जितना तो सुंदर मतलब लाइनें और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया बखूबी, उतना ही प्यारा संगीत है और उतने ही प्यारे स्वर हैं। बिल्कुल, तो खयाम साहब का संगीत। जी, संगीत है खयाम साहब का, येशुदास की आवाज, और साथ में है लता जी ना। जी, तो ये लता मंगेशकर जी हैं। तो ये जो है ना, कहते हैं राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए। हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, चूंकि सजीव नहीं होता है, गाने रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गीत ऐसे बन जाते हैं कि वाकई अमर हो जाते हैं। अच्छा, वहाँ श्रोताओं, हम आपको बता दें फेसबुक के अपने दोस्तों को कि राजेंद्र जी को वैसे तो किशोर कुमार, रस साहब सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन इस गीत के लिए ये फिदा है येशुदास की आवाज पे। ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, ये भगवान की आवाज है, और वो भगवान की आवाज में रोमांटिक गाना सुनना, अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये आपके बहुत दिल के करीब है और पूरा आप आनंद ले रहे हैं इसका। तो और जिन लोगों ने ये फिल्म देखी होगी, ये गाना जो है टाइटल में आता है, टाइटल होते हैं और फ्लैशबैक का गाना है, और फिर फिल्म शुरू होती है। तो वहीदा रहमान जी को युवा दिखाया गया संजीव कुमार के साथ, और संजीव कुमार जी ने इसमें फिर बड़े बुजुर्ग का रोल भी किया है जी। बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे अपने दौर के। देखिए, बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि आप आगे भी बहुत काम करेंगे, आसमान खुला है, उड़ान भरिए आप। भाई क्या बात है, मतलब यहाँ से आप टेक ऑफ करने वाले हैं। हम तो चाहते हैं कि पकड़ के रखें, लेकिन क्या करें, ये नौकरी है, कुछ देखिए, अवधि है, और सेवा समाप्ति की, सेवा शुरू होने की एक क्रिया होती है, और वो पूर्ण करना होती है। और वैसे कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां हैं, यूं ही कोई, अब यहाँ तो बेवफा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये भी नौकरी की मजबूरी है कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, और सेवानिवृत्त होना, खुशी के साथ होना बावफाई है। तो ये सबके लिए सबक भी है। बिल्कुल। सब लोग बार-बार ये भी लिख कर रहे हैं कि आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और श्रोता भी हमारे बहुत खुशी खुशी आपको विदा कहने वाले हैं। मतलब यानी कि अभी तक जो आपने काम किया उससे बहुत ज्यादा खुश हैं। जी जी रेणु जी, अच्छा, देखिए, मैं गीत में कई बार खो जाता हूँ। आपने जैसे ये बोला कि ये गीत जो है वो दिल के करीब है, तो अगर हम हीरो की बात करें तो वो कौन सा हीरो है जो आपके दिल के बहुत करीब है? देखिए, हीरो तो वही करीब होता है जो हीरोइक एफर्ट्स करता है, हीरोइक प्रभाव डालता है। और उसमें हम ये भी कहना चाहेंगे, देखिए येसुदास जी की और लता मंगेशकर की आवाजों में जो गीत सुना, बहुत ही रूमानी एक माहौल पैदा कर गया। कई बार तो रेणु जी बात करें, मैं खो सा जाता हूँ।
तो खैर वो इसीलिए एक तो मैं बैठी हूँ कि मैं खींच के रखूंगी आपको आज। देखिए और जुबैर भाई ने रोशनी कम नहीं होने दी है प्रोग्राम की, जी। और इसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और दोस्तों आपके जो कमेंट्स मिलते जा रहे हैं उससे भी बड़ी खुशी मिलती है कि आपकी जो शुभकामनाएं मिलती हैं वो एक जोश भर देती हैं। कौन सा हीरो आपके बहुत नजदीक है? ये देखिए सवाल को आपने फिर से दोहरा दिया, आप छोड़ने वाले नहीं है। सबसे मैं ये अगर आप कहूं, कर चुके हैं, जी हाँ। ये आप काम कर चुके हैं, यानी अभी तक आप साक्षात्कार करते थे, लेते थे लोगों का इंटरव्यू, आज हम ले रहे हैं तो फंस गए हैं आज ये। नहीं तो बिल्कुल मैं इसका बताइए। जवाब दूंगा। सबसे जी। बेहतरीन मेरे मन के जो कलाकार हैं वो संजीव कुमार हैं। क्या बात है। और उन्होंने जिस अपनी संवाद अदायगी को स्टेब्लिश किया, जी। उससे भी कई रेडियो जॉकी बनने वाले श्रोता सीख सकते हैं कि भारीपन, बहुत बेसपूर्ण आवाज जरूरी नहीं है। जी। हल्के से कही गई बात मॉड्यूलेशन के साथ, उतार चढ़ाव के साथ, सही पंक्चुएशन के साथ एक बेहतरीन संचालक आपको बना सकती है। क्या बात है। और यूं कह सकते हैं कि दिल से कही बात दिल तक पहुंचती है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल, दिल से दिल की राह होती है। क्या तो बात ठीक है, है। हम तो आगे बढ़ते हम हैं आगे अगले बढ़ते गीत के साथ रफी साहब की आवाज में। और जैसा कि इन्होंने बताया कि मोहम्मद रफी जी और किशोर कुमार जी ये मेरे फेवरेट हैं, जी हाँ। लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जिसमें भगवान की आवाज समाई होती है। जी। फिलहाल रफी साहब की आवाज देखिए। चले थे साथ मिलकर ना। चलेंगे साथ मिलकर। क्या बात है रुणु जी, ये गानों का चयन भले ही मैंने किया हो, लेकिन इसमें आपका भी साथ मिला है, ऐसा तो है। इसीलिए तो साथ में बैठे हैं। हाँ, और साथ इसमें साथ की बात होती है तो बात ही अलग हो जाती है बिल्कुल ना। बिल्कुल। और आपने एक बात बहुत अच्छी कही है कि एक अवधि होती है कि आप सेवा में आते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, जी। एक दायित्व जो सौंपा गया होता है आपको, वो आपने किस तरह से निभाया है, वो बड़ी बात होती है। ये बात इसलिए घुमा रहे हैं कि हीरो तो बता चुके हैं, अब बारी है हीरोइन की। तो हीरोइन के दिल के कौन सी नजदीक है, तो शायद इसलिए घबरा रहे हो कि घर पे आपके ट्रांजिस्टर सुना तो नहीं जा रहा है रेडियो? बिल्कुल, रेडियो ऐप पे सुना जाता है सुना और जा रहा अभी है। तो लाइव सुन तो रहे आप हैं। बता पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बता बता पाएंगे? पाऊंगा, और मैंने मेरी पत्नी को बता भी ये दिया है। अच्छा कि वहां मैं झूठ बोलूंगा। सच बोलूंगा। और ये जो है आपने हीरोइन का जी, पूछा, तो देखिए हीरोइन कौन सी आपको वैसे पसंद तो है? तमाम है, लेकिन जो दिल को भाती है और दिल को अच्छी लगती है जी। कि भाई ये पर्दे पर आती है और मैं बिल्कुल एकटक देखता रहता हूँ, वो है परवीन बाबी जी। क्या बात है। बिल्कुल। मतलब आपकी हाइट की वजह से तो नहीं? नहीं, देखिए ग्लैमर भी काम करता है ना कई बार, ओह। रूमानियत के साथ साथ ग्लैमर तो जुड़ा होता है। तो ग्लैमर अगर लाइफ में नहीं है तो फिर फिटनेस का राज ही बेकार है। बेकार। बिल्कुल, ग्लैमर का मतलब ये है कि बहुत ही एक कहते हैं कि रसातल में डूब जाना, वाह। और वो इस ढंग से होता है कि सात्विकता को बनाए रखना, संयम में रहना, लेकिन उसको केवल देखना, वाह। वो देख के खुशी मिलती है आपको, बहुत तो वो सौंदर्य भी बना रहता है और आप भी कायम रहते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई हीरोइन की बात। और अगर हम बात करें कौन सी फिल्म आपको बहुत पसंद है? फिल्में तो तमाम पसंद है, उसमें एक बात तो मैं नहीं कह पाऊंगा। हाँ, नहीं कह पाऊंगा। लेकिन बहुत सारी फिल्में मुझे छूट दे पसंद देते हैं हैं। आपको, हाँ, 4 ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे सबसे अच्छी फिल्म लगी थी 2 आंखें 12 हाथ, हाँ, क्या बात है। वी शांताराम जी। जी जी। और इसके बाद उन्होंने कई प्रयोग किए और इसी प्रयोगात्मक कई और भी फिल्में आई हैं, लेकिन नए दौर में भी कई फिल्में पसंद आती हैं। लेकिन फिल्मों में हीरो कोई होता है, हीरोइन कोई होती है, वो दीगर बात है, लेकिन फिल्म मुझे 2 आंखें 12 हाथ बहुत ही अच्छी लगी। ये बात तो सही है कि ऐसी फिल्म मतलब वाकई लाजवाब, जो संदेशा भी दे और आपको अच्छा संदेश दे, और उसके साथ साथ मतलब बहुत ही बांध के रखती है ये फिल्म, है ना? नींव का पत्थर है, मील का पत्थर है। जी, मील का पत्थर। ये तो कहते हैं कि बिल्कुल। फाउंडेशन जो ऐसा होता है और आपने देख लिया तो बहुत कम फिल्में पसंद आती हैं। ऐसी आती है। वैसे बिल्कुल मुझे सही बात। बाहर की बॉन्ड सीरीज की जो फिल्में हैं बहुत वो पसंद पसंद है। शीन कॉनरी जो अभी नहीं रहे हैं, जी। पहले बॉन्ड थे, फिर रोजर मूर अभी के जो चल रहे हैं वो भी बहुत पसंद है, और पूरी सीरीज में देखता हूँ। तो भाई दोस्तों, आप समझ शायद रहे ये हैं ना? व्यक्तित्व में भी आ जाता है कई बार मेरे, मतलब लेकिन ये क्या लगता है, आप अपने आप को क्या सोचते हैं? ये कुछ और सोचते हैं, अपने आप को हीरो ही समझते हैं। वैसे तो डॉन ही बनते हैं और डॉन ही बन के आते हैं कार्यालय में। ये हम आपको बता दें, राज की बात देखिए। है, आप किसी से कहिएगा मत। ये डॉन बन के आते हैं और ये अपने आप को वही समझते हैं। आप समझ रहे हैं ना? दोस्तों और मजाक इसीलिए करने इनको का परवीन बॉबी भी बहुत पसंद है। मजाक करने का रेणु जी का तरीका तो आप जानते ही हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है, और ऐसी मजाक होनी चाहिए ताकि हम प्रफुल्लित बने रहें, अच्छी तरह से बने रहें। और देखिए, चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, रफी साहब की आवाज में ये गाना भी पूरा हो गया। और अब हम बढ़ेंगे प्रोग्राम में आगे। और एक बात और है कि एक सवाल हम पूछना चाहते हैं अपने श्रोताओं से जो अभी जुड़े हैं हमसे, कि एकला चलो, ये है जो संदेश ठाकुर साहब का, यानी रविंद्र बाबू का, इस पर जुड़ता हुआ कोई गीत आपको कौन सा याद आ रहा है, वो हमें बताइए आप अभी फेसबुक पर। अच्छा। तो हम उसको सुनवा देंगे आपको, है ना?
लेकिन उसके पहले तो हम दूसरा गाना कोई और सुनवाएंगे, लेकिन तब तक हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो हम बात कर रहे थे फिल्म की, फिल्म आपने बता दी और इसके साथ साथ हीरो भी बता दिया, हीरोइन भी बता दी। छाया गीत करते समय आपको कैसा लगता है? छाया गीत करते समय मैं श्रोताओं के बिल्कुल बीचों बीच अपने को पाता हूँ कि कोई श्रोता ऐसा सोच रहा होगा तो कौन सा गाना उसको अच्छा लगेगा। अच्छा, एक बात तो मैं अपने बारे में जरूर कहूँगा, प्रशंसा नहीं है, लेकिन जब तक बताएंगे नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। नहीं, जरूर बताएंगे कि 6 गानों की जो लिमिटेशंस होती हैं, शुरुआती नगमा बिना किसी शेरो शायरी के होता है और अंत में आखिरी पेशकश तक वो छाया गीत एक कहानी बन जाता है। ये खूबी होनी चाहिए, ये मेरा अपना मैनरिज्म है। हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, अपनी शैलीबद्धता होती है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि 6 गानों में लोग आपको नहीं, आपकी पसंद के गीतों को सुनना चाहते हैं। और चूंकि विविध भारती पर वही एक कार्यक्रम है जिसमें उद्घोषक को छूट मिलती है कि अपनी पसंद के गाने सुनाइए। वैसे तो और भी सारे कार्यक्रमों में सब मिलजुल कर हम लोग संयोजन करते हैं, और लेकिन हाँ, इसमें कुछ पूरा उसको जोड़ना, और जो आपने जैसे बताया कि कहानी सी बन जाती है और पूरे श्रोता उसमें जुड़ जाते हैं और उसी के साथ साथ चलते रहते हैं। जैसे कि अभी हम गाना चल रहा है ना, चले थे साथ मिलकर, तो छाया गीत भी कुछ इसी अंदाज में चलता है, चले थे साथ मिलकर, और चलते रहते हैं। इसके अलावा भी छाया गीत के अलावा भी जितने इंटरव्यूज हमने लिए हैं और जितने साक्षात्कार किए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं यही कहना चाहूंगा, शायद आप पूछें उससे पहले कि सबसे ज्यादा रेडियो में क्या करना मुझे पसंद है। लाइव प्रोग्राम करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और मेरी रेडियो की जिंदगी में अधिकतम मैंने लाइव ही प्रोग्राम ज्यादा किए हैं। बहुत बढ़िया बात। और सजीव कार्यक्रम सच में सीधे श्रोताओं से जुड़ते हैं हम, तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है उसकी, तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है। वैसे तो माइक्रोफोन भी हमारे श्रोता ही मान के चलते हैं कि हमारे सब श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सजीव जो ये तरीका शुरू हो गया है अब, खासतौर से फेसबुक पर वो अलग अंदाज हो गया है, लेकिन फिर भी जो कार्यक्रम आप लोग सजीव करते हैं वो वाकई बहुत मजेदार रहता है। उसमें आदमी ज्यादा ऊर्जावान बना रहता है और लगता है कि हम कुछ भी गलती ना हो, हम ज्यादा सतर्क होकर बैठते हैं, तो जाहिर है कि उसमें एक रोमांच अलग होता है। बिल्कुल रेणु जी, सही कहा आपने। और जब से आपने विविध भारती में पदार्पण किया है तो कई जो परिवर्तन भी हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया स्वरूप सकारात्मकता जो दिखाई देती है कमेंट्स में। कई बार जैसे यही कार्यक्रम था, एक मनचाहे गीत के नाम से था, टाइमिंग अलग था उसका, लेकिन 1 से 2 बजे तक का ये जो कुछ बातें कुछ गीत हैं, ये बातों में ऐसा खो देता है कि भाई श्रोता भी समझते हैं अरे अभी तो शुरू हुआ था और यहाँ तक आ गए। वही श्रोता तो ऐसे ही हमारे खुश रहते हैं। और तो अगला गीत हम कौन सा पेश करने जा रहे हैं, लेकिन हम फिर बता दें कि हमने एकला चलो टाइप से कुछ इस तरीके का जुड़ता हुआ कौन सा गीत हो सकता है वो आप हमें बताइए। और वो मल्टी स्टारर फिल्म थी, उसका यह गीत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तब तक हम कोई एक और दूसरा गीत सुनाता हूँ जो मैं छाया गीत में कई बार बजा चुका हूँ। अच्छा, और वो आपको भी बहुत पसंद है मेरे ख्याल से। एक बार आपने फोन करके मुझे बताया भी था ये गाना तो बहुत ही अच्छा है। तो ये जो सेकंड वाला गाना मैंने लगा भी रखा है, मोहम्मद रफी आशा भोसले, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो लीजिए दोस्तों, हम सुनवाते हैं यही गाना। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए आपकी पसंद का भी गाना बज गया रेणु जी। अब हम कुछ नहीं बोलने वाले। अरे भैया, आपने छाया गीत की तारीफ की थी ना कि आप राजन जी क्या आप तो बड़े रोमांटिक अंदाज में पेश करते हैं। हाँ क्या बात है, बहुत अलग ढंग से। विश्वजीत। अच्छा रेणु जी, ये बताइए, एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। जब से आपने रेडियो ज्वाइन किया है तो आपको रेडियो में आना कितना सार्थक लगता है, कैसा लगता है कि हाँ एक सवाल सिर्फ, इतनी छूट तो मिलनी चाहिए। मतलब ये अपने आज सेवानिवृत्ति का पूरा फायदा उठा रहे हैं दोस्तों। रेडियो पे है तो ये तो जरूरी होता है, श्रोता भी जानना चाहेंगे। और श्रोता जानना तो चाहेंगे, लेकिन इन्होंने सोचा कि जो ये इनको भेंट करना जो बहुत पसंद आता है, इंटरव्यू लेना, तो इन्होंने सोचा ये आज मन की कर लें। चलिए कोई बात नहीं। मतलब वो भी मतलब अंतिम दिन में ये भी करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। जो है ना कि राजेंद्र जी, जो आपने कहा सजीव कार्यक्रम और ये, लेकिन एक बात जो हमें बहुत अच्छी लगती है, खासतौर से व्यक्तिगत तौर पे हम कह सकते हैं, पहली बात तो श्रोता इतने प्यार से सुनते हैं कार्यक्रम और बिल्कुल समझते हैं कि मतलब यूं कहें कि अगर वैसे शब्दों में कहा जाए तो बिल्कुल भगवान समझते हैं। जी जी। और इतने मतलब हम तो मानकर चलते हैं कि करोड़ों लोग सुनते हैं, उसमें कुछ हम अपनी अच्छी बातें, कुछ सकारात्मक बात हम पहुंचा सकते हैं आसानी से।
सामान्य जन के पास, बिल्कुल। और वो इतना प्यार करते हैं कि बिल्कुल उसको उनके लिए पत्थर की लकीर हो जाता है कि हाँ रेडियो पर फला ने ऐसा कहा था, अगर आप प्यार से कहते हैं बिल्कुल, और वो बात माननीय हो जाती है। दूसरी बात यह कि अगर जब हम रेडियो पे बोलते हैं तो ईमानदारी अगर हमारे बोलने में है, हमारे व्यक्तित्व में है कि हाँ जो हम बोल रहे हैं उसको दिल से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कर कुछ रहे हैं लेकिन बोल कुछ और रहे हैं, तो वो जब ईमानदारी आपके व्यक्तित्व में होती है वो तो दोहरापन वहाँ तक नहीं होता पहुँचते है। हैं। जी, वो दोहरापन नहीं होता है। इसमें एक छोटी सी वाकया याद आता है कि जैसे कि एक बार एक गुरुजी थे, मतलब तो उनकी सब लोग बात मानते थे, तो उनके पास एक महिला बच्चे को लेके गई और उन्होंने कहा कि देखिए गुरुजी, ये बेटा जो हमारा है ना चॉकलेट खाना छोड़ ही नहीं रहा है और दांत इसके सारे सड़ गए हैं, डॉक्टर मना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कल आना, अरे 2 दिन बाद आना, 2 दिन बाद पहुंची, फिर बोले 3 दिन बाद आना, फिर वो 3 दिन बाद पहुंची, तो ऐसे 3-4 बार हो गया। फिर उन्होंने अंत में कहा गुरुजी ने कि अब ऐसा करो 15 दिन बाद आना। ठीक है, अब तब तक तो श्रद्धा बनी थी, लेकिन 15 दिन बाद गई तो उन्होंने बस बच्चे से कहा गुरुजी ने, बेटा चॉकलेट मत खाया करो। तब वो एकदम झल्ला गई कि मतलब आपने 4 बार दौड़ाया, 15 दिन बाद बुलाया और अब बस इतना कहने के लिए जी। तो पहले दिन कह देते। तो मालूम है गुरुजी ने क्या बोला? उन्होंने कहा मेरी भी आदत थी, पहले मैंने सोचा कि मैं खुद छोड़ूंगा तब मैं कह सकता हूँ। वाह, मोरल ऑफ द स्टोरी है। जी, तो जो चीज हम कहते हैं अगर हम उसे खुद करते हैं तब वो बात दिल तक पहुंचती है और उसका असर पड़ता और है। वही सहज बात होती जी, जैसे गांधी जी ने अगर बात कही कि सत्य बोलो, तो वो सत्य खुद बोलते थे। तो जब पहले कहते हैं ना कि ऋषि मुनि लोग जो बोलते थे उनके बोलने में ताकत होती थी, या जो बोल देते थे वो हो कारण जाता वही था। था। वो इसलिए क्योंकि वो उसको जीते थे। जब तक आप अपने व्यक्तित्व में नहीं लेकर आते वो बात असर नहीं करती। तो रेडियो ये माध्यम है कि आप पहले तो लगता है कि हम अपने व्यक्तित्व को सुधारें, और उसके बाद क्योंकि हमारे श्रोता इतने जुड़े हैं हमसे और हमारी बात का इतना असर रखते हैं, तो जाहिर है कि हम कुछ अच्छा करें और उन्हें कुछ अच्छा देने की कोशिश करें। तो बहुत खूबसूरत माध्यम है। तो हमारे श्रोता जो हैं वो इसी तरह से प्यार बनाए रखते हैं, और इस कोविड में तो खासतौर से श्रोताओं ने बहुत प्यार बनाया। आपने बार बार बताया सेंधा नमक, प्रकृति से आप कितना जुड़े हैं राजेंद्र जी? प्रकृति से ही जुड़ा हूं मैं जी, तो कोविड में खासतौर से प्रकृति से जुड़े रहना बहुत अच्छा है। तो 2-4 टिप्स आप दे दें। बिल्कुल, जैसे हम बताएंगे कि भाई आप कहेंगे, आप अगर फेसबुक पर लाइव देख भी रहे हैं जी, अभी अभी हमने आने से पूर्व ही मास्क को उतारा है। जी, पूरा जो स्टूडियो जहां आप यहाँ देख रहे हैं सैनिटाइज किया हुआ है, ये और देखिए, सैनिटाइज हमने भी किया हुआ रखा हुआ है। बॉटल भी यहाँ रखी है। जी। और हम पूरा ध्यान रखते हैं कि जो प्रेरणादायी शब्द हम इस माइक्रोफोन के जरिए आप तक पहुंचाते हैं, आपकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, वो हम पहले अपनाते हैं। देखिए, तभी तो मार्च से आज तक अगर हम लगे हुए हैं तो हम स्वस्थ हैं, क्योंकि हमने जितनी भी बातें सरकार ने बताई, शासन ने बताई, प्रशासन ने बताई हैं, उसका अमल कर रहे हैं। यानी हम हाथ साफ करके घर से निकलते हैं, घर पहुंचते हैं, फिर नहाते हैं, और इसी तरह से मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और आपसे जुड़े रहना। और रेणु जी, जब तक प्रधानमंत्री महोदय ने भी ये फरमाया है अपने संदेश में कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो इस बात का पूरा ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, हमसे जुड़े रहिए। और ये गीत हम अभी चल रहा है ना, बिल्कुल समाप्ति की ओर है। समाप्ति की ओर है, तो हम इसको पहले समाप्ति कर लेते हैं जी। उसके बाद फिर आप तो प्रश्नों के बाण छोड़ने ही वाली हैं मेरे को। भाई हमने तो श्रोताओं के लिए छोड़ा था जी। अब अच्छा, एक आपने प्रश्न भी किया था सुनने वालों से जी, लेकिन पता नहीं क्योंकि देख नहीं पा रहे हैं, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। वैसे आपकी बात को मद्देनजर रखते हुए और इस सवाल को आप करेंगी, एक गाना मैंने निकाल कर रखा है ऐसा, हाँ, जो अकेलेपन से भी जुड़ता है और अकेला होने का महत्व भी दर्शाता है। अच्छा। लेकिन ये कहता है कि चलना भूलिए मत और चलते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए, गतिमान बने रहिए। ये कौन सा चला? आ गया, मेरे संग संग आया, आ गया गाना आ गया हमारा। ये वाला नहीं चलाया ना, अकेला गया था मैं। वही तो है, अच्छा, वही तो है गाना। बहुत लंबा है तो काट बिल्कुल, देंगे। हम काट देंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, आपने देख लिया क्योंकि आप चलते चलते लास्ट में लगाएंगे। जी 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 जी। राजेंद्र जी की इस कार्यक्रम के आने के पहले बहुत सारी फरमाइश थी, जैसे कि इस कार्यक्रम को पूरा करने के बाद ये कॉफी पियेंगे, इनकी फरमाइश है। और आने के पहले की भी बहुत सारी फरमाइश थी, पूरी की है हमने। हाँ भाई, श्रोताओं की फरमाइश रोजाना पूरी करते हैं, तो आज इनकी फरमाइश तो हमारी फरमाइश भी तो कोई पूरी करे। और ये मौका ऐसा है दोस्तों कि आज का जो दिन है मेरे लिए खुशी का, ये कहें कि बहुत क्लाइमैक्स है।
क्या बात है। क्योंकि आज नियमितता की जो मेरी नौकरी की बंदिशें हैं वो विराम ले रही हैं और मैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो रहा हूँ। वाह, तो भाई ये एक पड़ाव है जिंदगी का बस, बिल्कुल। और एक उसे मोड़ आया है कह सकते हैं। स्वीकार क्या बात जी। है। और आपके साथियों ने पहले ही लिखकर भेज दिया है कि आसमान आपके लिए खुला हुआ है, बिल्कुल। आप उसमें मतलब छलांग लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आसमान पर छलांग लगाने से साथ साथ ये भी आप सब जानते हैं दोस्तों कि मंजिल पर हम तभी पहुंच पाते हैं जब हमारे पैर जो है वो धरती से जुड़े रहते हैं, डाउन यानी टू अर्थ कि- होना जरूरी है। जी। और ये आपके व्यक्तित्व की खासियत भी है राजेंद्र जी के, कि बहुत ही सहज और सामान्य है। और ये जब चाय पीते हैं तो पता हम लोग तो सब लोग पहुंच ही जाते हैं कि भाई कौन पिला रहा है, राजेंद्र जी। कैंटीन से भी जब बात आती है तो ये होता है राजेंद्र त्रिपाठी पिला रहे हैं चाय, तो यानी कि अगर उन्होंने 4 कही है तो 8 तो जाएगी ही जाएगी। वाह वाह तो वाह, वाह। ये सारी चीजें कुछ आपके व्यक्तित्व की खूबियां हैं दोस्तों, हम बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आपने इस काबिल समझा। भाई लेकिन इतनी ये जो तो चाय अभी तक पी है उसके लिए धन्यवाद, कितना देंगे पूरा ही नहीं होगा। और अभी तो कॉफी आपसे पीनी है। तो बस पिला कोई दें। श्रोता भी इंतजार कर रहे होंगे, कोई श्रोता हमारे लंच पे भी जाना चाहते होंगे। जी, हाँ। अगले कार्यक्रम की तैयारी भी हमने कर रखी है, बिल्कुल। तो क्यों ना एक गीत ऐसा सुनवा दिया जाए इस गाने के बाद जो चलते चलते भी लोगों को याद रहे। अच्छा, है ना? अभी गीत इस की गाने गुंजाइश को- है? जी, इस गाने के हमारे बाद पास समय है? है। अच्छा उस चलिए, कोई गाने बात के नहीं। बाद लेकिन सुनाइए, ये वो तो- एक यंत्र आएगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गाना है। दोस्तों हमने कहा था ना इनकी बहुत सारी फरमाइश थी, उसमें से ये भी फरमाइश थी कि गाना सबसे पहला ये होगा, सबसे आखिर वाला ये होगा। जी, तो जी। भाई इनकी फरमाइश तो पूरी करनी है, तो हम बहुत सुनाते चाय हैं। पी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेणु जी, जी हम चाहते हैं कि अब उस गीत की बारी आ गई है जो हमें श्रोताओं से, मुझे खास तौर से आज विदा लेने को बिल्कुल कहना है, प्रेरित कर रहा कहना है। है। और आपने तो बधाई दे ही दी है जी। दिल से। और ये गाना अगर दोस्तों आप सुनकर कुछ कमेंट्स लिखेंगे मेरे लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि गीत आपको कैसा लगा। प्रोग्राम तो खैर आपको अच्छा लग ही रहा है। ये केवल गीत नहीं है बल्कि आपका मनोभाव है, आपके मन के भाव हैं जो आप गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या बात। देखिए इसमें भी आपने देखा होगा जी रेणु जी बात करते करते जी जी कि कई बार किशोर कुमार के गाए गीतों में जब संगीत होता है हाँ। तो संगीत की लय को पकड़ते पकड़ते जब गाने को पकड़ते हैं तो ऐसा पकड़ते हैं कि वो आपके दिल में उतर जाता बिल्कुल पता ही नहीं चलता कब गीत खत्म हुआ बिल्कुल, कब बोल आ है। गया। बिल्कुल 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 ये बात तो है। ये तो इन लोगों की खासियत है ही वाकई। और आज के प्रोग्राम में आपने यहाँ मुझे देखिए आमंत्रित किया और ये मौका दिया कि हम श्रोताओं से रूबरू हो सकें इस तरीके से। और दोस्तों सेवानिवृत्ति अपनी जगह है। अकेला चला था जो हम लोगों ने बात की थी, बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे जवाब भी दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए दोस्तों। और जी, आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव, इस समय कुछ बातें कुछ गीत बिल्कुल समापन की ओर है। और देखिए जिस तरह से शुरू हुआ था प्रोग्राम, समापन हुआ ना, तो सेवा शर्तों के साथ शुरू हुई थी, सेवानिवृत्ति भी है। बहुत खुशी की बात है और आपकी दुआएं मेरे साथ है। तो रेणु जी कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम आपसे 2 लाइन में अपने दोस्तों के लिए संदेश चाहते थे कि आप पूरी आपकी जो ये तो आपके उद्घोषक के तौर पे है, लेकिन नौकरी करते समय किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, कुछ आप क्या कहना बिल्कुल, चाहेंगे बिल्कुल। जिसमें आप एक सफल कर्मचारी भी बन सकें? वो ये जी। कि सबसे पहले तो आपको ये रखना है कि आपका जो दायित्व है, सौंपा गया कार्य है, वो आपको समय के अवधि में ही पूरा करना चाहिए। अच्छा। और यदि आप किसी कारण से उसको पूरा नहीं कर पाए तो अगले दिन आकर उसको पूरा करना है। कुछ कार्य की प्रतिबद्धता ऐसी होती है। जी। लेकिन सबसे व्यवहार आपका सुमधुर होना चाहिए, पहली बात। क्या बात है। दूसरी बात, अगर मधुरता नहीं भी रख सके तो कम से कम कटुता उसमें पैदा मत कीजिए। वाह वाह वाह, क्या ये बात। एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत होना चाहिए। आप किसी को अच्छा ना कह सके तो बुरा मत कहिए, किसी को आपकी बातों से बुरा ना लगे और लग गया हो तो बड़प्पन के साथ आप उसे खेद प्रकट कर दीजिए। वाह, बस। यानी कि तुरंत अगर आप क्षमा मांग लेते हैं तो बात वहीं समाप्त हो जाती है। क्योंकि हम यहाँ पर जो भी अगर झगड़ा थोड़ा बहुत होता भी है वो सिद्धांतों का होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है। बिल्कुल। और नौकरी के समय हम अपने कहते हैं ना कि एक स्वर्णिम काल जो हमारी जिंदगी का होता है, यानी जिस समय हम बहुत जी, जी। ऊर्जावान होते हैं उस समय नौकरी करते हैं, और जो दिन का समय होता है वो भी जो हम सबसे एक्टिव समय होता है वो हम अपने कार्यालय में गुजारते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से एक परिवार समझते हुए बहुत जुड़ाव न रखें, लेकिन एक परिवार की तरह से रहें और संबंधों को उसी तरह से मिठास बनाए रखें। जैसे कि मैंने रखा है। क्या बात है, बहुत ज्यादा मिठास है, मन नहीं कर रहा है कि छोड़ा जाए। तो दोस्तों वक्त भी हो चला है, जी। अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आप सुन रहे थे प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत,
और आपके साथ हम दोनों ही थे, रेणु हाँ, जी, नहीं, हमारे साथ राजेंद्र त्रिपाठी जी थे आज, क्योंकि आज ये मेहमान और हैं। मेरे साथ थी रेणु चतुर्वेदी जी। चलिए तो ठीक है, और अब आपने उस धुन बहुत को अच्छी नीचे बात वाली, बताई। सबसे नीचे वाली जी, धुन को आपने- बजाएंगे ताकि हमारे नहीं, हम शो- अपने 2 मिनट आज हम छूट ले लेते हैं, 1 हाँ, मिनट और, हाँ। क्योंकि हमारे दोस्तों को बता दें, जो हमारे श्रोता इस समय जुड़े हैं, कि नौकरी के बारे में राजेंद्र जी 2 लाइन फिर से बता दीजिए कि क्या आप बताना चाहते हैं कि सबक के तौर पर कि नौकरी अगर करें तो किस तरह से करें। नौकरी इसी तरह से करना चाहिए कि हम यहाँ पर सेवा करने आए हैं, नौकर हैं। जी दूसरी बात, मधुरता रखें अपने व्यवहार में, अगर न रख पाए अपने आदतों के कारण जी। तो कटुता पैदा न करें, जी और सौंपा गया कार्य आपको जिम्मेदारी के साथ करना है, परिस्थितियों के अनुसार करना है और पूरी तरह से निभाना है। और समय के साथ सभी चीज समाप्त करनी है। तो आज थोड़ा सा 1 मिनट हम लेट हो रहे हैं, लेकिन कोई बात जी। नहीं। श्रोताओं से इसके साथ साथ क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन अब विदा चाहते हैं। बिल्कुल। तो राजेंद्र त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं की ओर से आपको भी सेवानिवृत्ति की ढेर सारी बधाई और शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। और इसी के हमारे साथ हम कुछ बातें, कुछ गीत समाप्त करते हैं पहले। बिल्कुल, नमस्कार।